हमें किसी ख़ास समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो समय चल रहा है उसी को ख़ास बनाने का प्रयास करना चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, शुभकामनाएं सभी को। आज झटपट बात कर लेते हैं। झटपट इसलिए कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं इस बात की कि हमें सुबह के समय कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। जी हाँ, आपके शानदार दिन की शुरुआत के लिए अगर हम दिन के आरंभ में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपने गोल्स को ज़्यादा बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से अचीव कर सकेंगे। आज मैं आपको दिन की शुरुआत के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत छोटे छोटे और कमाल के टिप्स देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जानकारियाँ चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और जो चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए। मैं हूं आपके सुख दुख का साथी होओपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव होओपोनोपोनो हीलिंग चैनल। आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। हम बात कर रहे थे कि सुबह सुबह उठकर कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्टेप नंबर 1 है कि दिन की शुरुआत हमें मैनिफेस्टेशन से करनी चाहिए। अपने किसी एक प्राइमरी गोल के लिए, वो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या मनी, किसी एरिया से हो सकता है। इस समय आपका कोई भी कोर एरिया जहां आपको कोई गोल अचीव करना है, उसके लिए आप ये मैनिफेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने लिए, मेरा कोर एरिया है ये काम, जहां मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूं। तो सुबह उठते ही मुझे ये बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने इस मंथ का टारगेट ऑलरेडी पूरा कर लिया है। मैं इतने लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा चुका हूं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर चुका हूं, उनके समय और पैसे की 10 गुना ज़्यादा वैल्यू दे चुका हूं। वो सभी खुश हैं, मैं बहुत खुश हूं। और ये मुझे पूरे जोश और पूरी एनर्जी के साथ कहना है। ठीक इसी तरीके से आपको बोलना है अपने कोर एरिया के लिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप एक लाइन में सुबह उठते ही ये बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, यस, मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिल गया है और मैं अपने काम को बहुत एंजॉय कर रहा हूं। अगर किसी को अपना रिलेशन ठीक करना है तो वो कहेगा, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये रिश्ता बहुत शानदार हो गया है और हम साथ साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही अगर किसी को मनी के लिए अफर्मेशन बोलनी है तो वो कहेगा, यस डियर यूनिवर्स, मुझे जो भी आपका अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में आ गया है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा रिक्वायर्ड अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आ गया है या मुझे वो पैसे मिल गए हैं। ये बात क्लियर? आपको अपने किसी एक कोर एरिया के लिए, अपने किसी एक गोल के लिए मैनिफेस्ट करना है, सिंपल और कम से कम शब्दों में। और ठीक उसके बाद दूसरा कदम वो है ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स। आप बिस्तर छोड़ने से पहले किन्हीं 10 बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञता जाहिर कीजिए, आभार प्रकट कीजिए। उन बातों के लिए जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो हमें हासिल हैं लेकिन हम उन पर गौर ही नहीं करते। जैसे हम कहेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मैं आज जिंदा हूं। अरे, जिंदा होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं आज बहुत चैन की नींद सोया। थैंक यू यूनिवर्स, मैं आज बहुत एनर्जेटिक और फिट महसूस कर रहा हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा। मेरे प्यारे से बच्चों के लिए शुक्रिया यूनिवर्स, जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे लाइफ पार्टनर के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जो हमेशा मेरे साथ है। थैंक गॉड, हमने कल का दिन बहुत शानदार बिताया। थैंक यू यूनिवर्स, कल हमने बहुत बढ़िया डिनर किया। थैंक यू यूनिवर्स, मैं पूरी तरह फिट एंड फाइन हूं एक और नए दिन की शुरुआत के लिए। आई लव यू यूनिवर्स, मेरी ऐसी पॉजिटिव और शानदार सोच के लिए। देखिए, हमें सुबह हर दिन अपनी एफर्मेशंस बोलनी होती है, लेकिन उससे पहले असली शुरुआत हमेशा यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञता से करनी चाहिए। इस जीवन के लिए और इस जीवन की छोटी से छोटी उपलब्धि के लिए, बचपन से लेकर आज तक की हर उपलब्धि, छोटी या बड़ी, ताकि दिन का आरंभ सिर्फ डिज़ायर से, ख्वाहिश से ना होकर हम धन्यवाद के साथ, एक सुंदर से इस भाव के साथ करें कि हम यूनिवर्स के आभारी हैं जो भी हमें मिला है उस सब के लिए। हमारी एफर्मेशंस में 3 तरह की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, 3 तरह की एफर्मेशंस होती हैं हमारी। मेंटेनेंस फ्रिक्वेंसी,
एक्शन फ्रीक्वेंसी एंड डिजायर फ्रीक्वेंसीज, और इनका मतलब बहुत सीधा सीधा सा है। मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी यानी कि जो कुछ हमारे पास है वो सब बना रहे, उसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद। एक्शन फ्रीक्वेंसीज यानी अपने गोल को अचीव करने के लिए हम जो भी एक्शंस लेते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो। फिर आता है नंबर तीसरे टाइप के अफर्मेशंस का, यानी हमारी गोल फ्रीक्वेंसीज या डिजायर फ्रीक्वेंसीज। पर आमतौर पर लोग सीधे सीधे डिजायर अफर्मेशंस करते हैं, वो मेंटेनेंस और एक्शन फ्रीक्वेंसीज को उतना महत्व नहीं देते, जबकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार फिर दोहरा दूं, इन शॉर्ट, पहले आपने किसी अपने एक गोल के लिए मैनिफेस्ट करना है, उसके बाद किन्हीं 10 बातों के लिए यूनिवर्स का आभार प्रकट करना है, और फिर उसके बाद आपको अपनी एफर्मेशंस हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी के लिए पूरी एनर्जी के साथ पढ़नी है। अगर आप अपनी नोटबुक अपने बेड के साथ रखते हैं तो ऐसे में अपनी नोटबुक उठाइए, आप अपनी एफर्मेशंस पढ़िए। और आपको भी मेरी तरह अगर अपनी एफर्मेशंस पूरी की पूरी याद हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही बोल सकते हैं। जिनके पास अपनी एफर्मेशंस नहीं है उनके लिए मैंने यूट्यूब पर कंप्लीट मॉर्निंग एफर्मेशन वीडियो दी हुई है, उसके साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप दिन भर में जो भी आप करना चाहते हैं काम, जो भी काम आप करना चाहते हैं वो करते रह सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई काम करें, छोटे से छोटा या बड़ा, चलते फिरते पहले एफर्मेशंस कर लीजिए, उसके लिए मैनिफेस्ट कर लीजिए और फिर उस काम को कीजिए। पहले अपनी फ्रीक्वेंसीज को ट्यून कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। ट्रस्ट मी, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ, अगर कोई भी गलत बात दिमाग में आए या मुंह से निकल जाए तो उसके लिए तुरंत आपने करना है कैंसिल कैंसिल। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सभी मेरे साथ कीजिए एक बार कैंसिल कैंसिल। मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और होपोनोपोनो के स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये सारी टेक्निक्स अपने जीवन में उतार चुके होंगे। अगर हाँ तो वो भी लिखें कैंसिल कैंसिल। और अब एक बहुत ज़रूरी और क्रिटिकल पार्ट, वो है छोटे छोटे एफर्मेशंस पूरे होने पर बड़ी खुशी जाहिर करनी चाहिए, उसे एम्पलीफाई करना चाहिए, बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहिए उन खुशियों को जो आप हासिल करते हैं। जैसे ये मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरी मीटिंग सक्सेसफुल रही और मेरी सारी शर्तें मान ली गई, या क्या बात है, कितना बढ़िया खाना बनाया मैंने, पूरी फैमिली को बहुत पसंद आई मेरी ये नई रेसिपी, वाओ ग्रेट, आज मैंने जो मैनिफेस्ट किया वो सेम फिल्म टीवी पर आ गई, वाह मेरा गोल पूरा हो गया। खुशी मनाइए, अंदर से खुशी मनाइए इन सारी चीज़ों के लिए। यानी छोटी हो या बड़ी, सब पूरी होने वाली चीज़ों को पूरे उत्साह के साथ दोहराना चाहिए। और जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम ना करे वहां क्या करना चाहिए? मेरे कई साथियों के मन में इस समय यही सवाल उठ रहा होगा कि भाई जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है वहां क्या करें? उसे करें सिंपली इग्नोर। यस, नहीं बना कोई काम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे लिए काम नहीं किया, होपोनोपोनो प्रेयर मेरे लिए काम नहीं कर रही है, ऐसी सोच को इग्नोर कर दीजिए, जस्ट इग्नोर। और फिर मैनिफेस्ट करें, फिर से काम की शुरुआत करें। जितनी बार असफल हो उतनी बार नए सिरे से अफर्मेशन और नए सिरे से काम शुरू। देखिए, अगर आप अपनी असफलताओं को लेकर बैठे रहेंगे, उसके बारे में सोच सोच कर आप परेशान रहेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या होगा? यस, लिखिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, आप नेगेटिविटी को और निमंत्रण दे रहे हैं और जिससे आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे, रुक जाएंगे। इसलिए पॉजिटिविटी को फैलाना है, नेगेटिविटी को फुल स्टॉप लगाना है। अच्छी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार रिपीट करना है, दोहराना है। और नेगेटिव बातें, यस, फुल स्टॉप। जहां कहीं बात बिगड़ी हो वहां वहीं की वहीं लगा देंगे हम पूर्ण विराम, और फिर एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार, नई लाइन से, नए पैराग्राफ से। अब वीडियो को समाप्त किया जाए इस विचार के साथ, अगर मंजिल ना मिले तो अपना रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। थक कर रुक मत जाओ, हार मत मानो। जीत हार सुख दुख वृक्ष के पत्तों की तरह हैं, बदलते रहते हैं, और वृक्ष अपने पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो अपने कम से कम 3 प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे साथ एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स करना है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए।
बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।